हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका भी जो पेपर यहाँ पे होने वाला है 15 मई 2021 को राजस्थान बोर्ड का यहाँ पे पेपर चलने वाले हैं 10th क्लास के। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी जो है 90+ नंबर लाना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये जो पेपर यहाँ पे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और जो यहाँ पे आपका नया एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ये वीडियो आप देख लीजिए। साथ में समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से सभी आंसर इस वीडियो के अंदर रहने वाले, पूरी पीडीएफ को बताने वाला हूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है। सारे कुछ आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। और जिस भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि उसे जो है आरबीसी 10th क्लास के रिगार्डिंग जो है सभी पेपर की जो वीडियोज है सबसे पहले मिल सके और उसकी जो नंबर यहाँ पे अच्छे से अच्छे आ सके। दोस्तों अगर आप भी पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो मैथ के अंदर तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सभी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डाउनलोड पे चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स 30,000 वाला सिर्फ 3,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं 11वीं और 12वीं का पूरा कोर्स 50,000 वाला सिर्फ आपको 5,000 में मिल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के सोल्व पेपर, क्यूज और पूरे कोर्स का रिवीजन। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों एक फायदे की बात बता दूं मैं आपको, इस लिंक पे जाके अगर आप जावेद कूपन कोड लगाओगे तो आपको 500 रुपये की और छूट मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से जाइए और इस कोर्स को खरीदिए और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाइए। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए जो पूरा पेपर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लें। तो सबसे पहले देखिए, यदि बहुपद 2x+x+k का 1 0 3 हो तो k का आपको मान ज्ञात करना है। जो यहाँ पे खंड 1 यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न 1 का होने वाला है और ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है नया एग्जाम पैटर्न लागू किया गया जो बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे आप 90+4 दोगे दोस्तों, क्योंकि पैटर्न जो है बहुत ईजी आने वाला है, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर आपको इसके आंसर बताऊंगा, किस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। पहले आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि 18ab-3 जो है समान श्रेणी में है तो a+b का आपको जो है कितना होगा, ये मान आपको याद करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपको आते होगा, साइंस के 30 डिग्री प्लस कोस के 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इसका एंगल है, जो इसका थीटा है वो यहाँ पे समान है। तो साइंस के एक्स प्लस कोस के एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका मान है, टेन थीटा का मान है। तो टेन थीटा जो 1/√3 कब होता है, कब होता है, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जल्दी से बताइए, वही जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तीसरे चतुर्थांश जो यहाँ पे दिए गए हैं उसमें जो निर्देशांक जो है क्या चिन्ह होता है, जो यहाँ पे चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो उसमें तीसरा चतुर्थांश होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर जो तीसरा चतुर्थांश है उसका जो मान है वो यहाँ पे बताना है कि अब कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आकृति में यदि ए बी कितना दिया हुआ है 3.4 सेमी, ए बी कितना दिया हुआ है 3.4 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी जो हमें 4 सेमी दिया हुआ है। और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमें दिया हुआ है 10 सेमी। ये पूरा कितना दिया हुआ है, 10 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एस सी का मान जो है आपको ज्ञात करना है, ये जो इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है और मान ज्ञात करना है। आपको बताऊँ किस प्रकार से ज्ञात करना है, पहले सारे क्वेश्चन देख लीजिए। लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है, यही आपको बताना है कि लघु चाप जो होता है वो यहाँ पे कितना होता है। 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है, 360 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इस बार फेल तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं तो सारे कर देंगे। 10 क्वेश्चन में से आपके 8 या 9 नंबर जो बन जाएंगे, तुक्के में से आपके 6-7 नंबर बन रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो फेल तो कोई होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, बिंदु दिए हुए 0,3 और बिंदु दिए हुए -2,6 के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है। जो आपकी 9वीं प्रश्नावली है वहां से क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शनल वाला, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है वो कितना होता है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी त्रिज्या जो आर का मान है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चरों का माध्यक ज्ञात करना है। ये जो पे आप देख पा रहे हो माध्यक क्या होने वाला है, तो माध्यक क्या हो जाएगा, तो सभी संख्या को जोड़ना है और जितनी भी संख्या है उसका यहाँ पे भाग देना है। तो एक और ट्रिक है कि आप पहली संख्या को और अंतिम संख्या को ले, जब जो है यहाँ पे इसका समान अंतर हो तब आपको लेना है, लेकिन आप इन सभी को जोड़िए और जितनी भी संख्या है उनका भाग दे दीजिए, तो उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए,
चित्र के अनुसार x का मान आपको याद करना है। जो यहाँ पे x देख पा रहे हो इसका जो मान है आपको याद करना है। इसकी जो BC दी हुई है यहाँ पे 6√3 दी हुई है और यहाँ पे कोण दिया 90 डिग्री, यहाँ पे समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है AB निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस के 60 डिग्री कोट्स के 60 डिग्री का आपको सिंपली मान याद करना है, कितना जो है मान होता है, ठीक है। ये आपको पता है, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए। सभी आप टेबल याद कर लीजिए तो बिल्कुल आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। इस एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। सभी मान याद कर लीजिए, साइन के याद कर लीजिए, कॉस के, टेन के, इसका उल्टा फिर कॉसेक के, फिर सेक के, फिर कोट के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रयत्ता कितनी होती है। तो एक सिक्के में कुल जो संभावित कितने परिणाम होंगे इस प्रकार से आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिंगल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हैं तो 29 सेकंड में कौन सी सिंगल लाइट पार कर चुके होंगे, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये सिंपली जो यहाँ पे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे सड़क सुरक्षा से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोक दृष्टि दूरी का समीकरण क्या होता है, तो ये रट लीजिए, रोक दृष्टि दूरी का जो समीकरण है क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि सर्वसम वृत्तों में दो चाप बराबर हो तो उसकी संगत जीवाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, वो भी बराबर होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है। तो 10 क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं से बने कोण का आधा होता है, बराबर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लीजिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हो लैंग्वेज के हिसाब से क्या उत्तर आना चाहिए, तो दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपकी पहली प्रश्नावली उससे क्या क्वेश्चन आने वाला है, जो 2 नंबर का आने वाला है। तो आप एकाधिकार प्रमेय का सूत्र याद कर लीजिए, इससे जो 100 वर्ग करने का सूत्र आ सकता है। तो 115 का आपको सिंपली वर्ग याद करना है, तो एकाधिकार प्रमेय का सूत्र आपको आना चाहिए। फिर आपको निखलन विधि भी आनी चाहिए, इसके अंदर आपको जो है 27 का जो है घनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निखलन विधि का घनफल और यहाँ पे एकाधिकार प्रमेय विधि का आपको जो है वर्ग का सूत्र आप याद कर लीजिए, तो आपके 4 और बन जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण दी हुई आपके सामने और इसके अंदर आपको अल्फा और बीटा जो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आपको मान यहाँ पे ज्ञात करने, इसके मूल दिए हुए अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो आप सिंपली इसका जो है वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसके अंदर समांतर श्रेणी दी हुई है, तो इसका सारा अंतर है वो यहाँ पे डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे हम देख पा रहे हो। तो आपको अंत से जो है 5वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आप बिल्कुल अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसका मान जो है ज्ञात कर लोगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक कार जो है 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो है गति कर रही है तथा प्रत्येक घंटे के अंत में 10 किलोमीटर पर घंटा की जो है गति बढ़ाना प्रारंभ करती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसकी कार की दूरी जो गति है यहाँ पे 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाए। तो सिंपली आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता बाहर निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि ये पत्ता जो है चेहरे वाला पत्ता है और चेहरे वाला पत्ता ना होने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें आपको याद रखना चींटी के पत्ते कितने होते हैं, ठीक है। इस पर पान के पत्ते किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यह पूरी टेबल याद होनी चाहिए, तो आप इसको भी आसानी से कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें आपको एक आकृति दी हुई है, तो इसमें उभयनिष्ठ आधार जो है कौन सा है, BC है। जैसे आप देख पा रहे 2 त्रिभुज के अंदर उभयनिष्ठ आधार यहाँ पे BC दिया हुआ है और BC पर जो है विपरीत 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इनके दो जो आमने सामने जो भुजा है, जैसे 2 भुजा इसकी जो है समान हो जाएगी, जैसे इसकी भुजा समान है, ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है PBC, हाँ बिल्कुल बन रहा है। एक बन रहा है त्रिभुज QBC, ये सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे ये P Q को मिलाने रेखा है, जैसे ये इसको जो है BC पर जो है समकोण पर जो है समद्वि विभाजित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपली थ्योरी लगानी है और आप इसका जो है सही जो है इसका सिद्ध कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपको सबसे पहले दिया लिखना होता है, सिद्ध करना लिखना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन 29 देखिए, यदि बेलन का यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 448 पाई। तो ये तो बेलन का आयतन का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आपको 5 प्रति क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वही लगाना है और सिंपली आप मान ज्ञात कर लोगे। यहाँ से आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आकृति में ABCD एक समबलम चतुर्भुज है, यदि AB जो है समांतर है किसके, DC के, यदि AED और समरूप है BEC के। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि AD बराबर BC, जो यहाँ पे AD देख रहे हो यहाँ पे BC के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। और देखिए समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं भी जो है बराबर हो जाएगी, A बराबर B हो जाएगा, AD बराबर AC हो जाएगा। तो इससे आप जो है सोल्व करोगे तो बिल्कुल इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AD बराबर जो है BC भी जो है समान होगी, क्योंकि ये देखिए ये तो भुजाएं भी समान होगी ना, ये लास्ट वाली। तो बिल्कुल इसके अंदर दिया हुआ है तो बिल्कुल आप सोल्व कर दोगे। इसके अंदर देखिए अथवा के अंदर भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये आता है तो आप ये कीजिए, अगर आपको अथवा वाला तो आप ये कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, दोनों में से आपको जो है एक बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो आप दोनों तैयार करके जाएं। इसके अंदर पूछा गया, यदि 2 वर्त एक दूसरे
को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उनकी अभिनिष्ट जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 -1, x 2 3 से सरेख है तो x का मान आपको याद करना है। तो इसके थ्रू में देखिए सिद्ध कीजिए कि -2, 1 2, -2 और 5,2 से एक समकोण त्रिभुज की शीर्षत है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पे आपकी 9वीं प्रश्नावली है वहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाए, दोनों में से आपको एक पक्का देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का फॉर्मेट होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दी गई आकृति में ABCD एक प्रकार का आयत है। भुजा AB दी हुई 10 सेंटीमीटर, BC दी हुई 7 सेंटीमीटर। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे जाने पर जो है छायांकित भाग आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो है छायांकित भाग है, जैसे ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है। तो सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेना है, यानी कि 10 को 7 से गुणा करना है तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वाला जो भाग है आपको घटा देना है और जब आप घटाओगे तो इसका मान आ जाएगा। फिर देखिए इसके अथवा में, ये तो आपने चित्र बहुत बार देख रखा होगा, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आप जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 8वां के अंदर, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, एक वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका जो है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो भुजा इसका जो क्षेत्रफल है 14 को 14 से गुणा करोगे 196 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छायांकित भाग का निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है और इसका बाह्य व्यास और अंतिम व्यास क्रमशः कितना है? 10 और 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बेलन का आपको आयतन याद करना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना है और जो वैल्यू दी हुई है वही आपको पुटअप करनी है और आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में 21 पे हो जाएगा। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए खंड डे, जो यहाँ पे सबसे पहले 5 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो एग्जाम पैटर्न बहुत ईजी है। तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले इसके अंदर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे आपको वैरुपति होनी चाहिए, 1 लीटर बराबर क्या होता है, खोखले बेलन का सूत्र क्या होता है। तो ये करेंगे तो आपके लिए और अच्छी बात है ना। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है रचना वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रचना वाला क्वेश्चन है, आपको रचना लिखनी है और आपको चित्र बनाना है। ओके, और इसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जो 25 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पे आने वाला, आपके सामने 2 समीकरण दी हुई, आपको ग्राफ का जो है बनाना है। ठीक है, फिर इसके अथवा में देखिए ये भी एक प्रकार का ग्राफ बनाना है। आपके सामने रेखा दी हुई, x और y का मान लिखते रहें और ग्राफ बनाते रहें। ओके, तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट खंड ये आएगा, इस पर 5 खंड आने वाले, आपको पता होना चाहिए। नए एग्जाम पैटर्न है, उसी के आधारित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको जो है सिंपली क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो आपकी साइन कॉस वाली प्रश्नावली वहाँ से क्वेश्चन है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है जो आपकी 8वीं प्रश्नावली से आया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 क्वेश्चन अथवा में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उसमें से आपको जो एक तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो बोर्ड एग्जाम जो पैटर्न है कितना इजी बनाया गया आपके लिए, ताकि आपके पूरे नंबर बना सकें। पिछली बार जो है 2 ही अथवा में आते थे, लेकिन इस बार जो है 3 आ रहे हैं, ताकि आपके इतनी पढ़ाई नहीं हुई कोविड-19 के कारण, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाए। ओके, तो इस प्रकार से जो आपके साइन कॉस की प्रश्नावली अगर आपकी अच्छी है तो आप ये कर सकते हो। वैसे ये सवाल तो सभी को आते होगा, 12 सामान्य मांतर वाला, तो आप ये तैयार कर लीजिए। और बहुलक भी आप तैयार कर लीजिए, जैसे अगले क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको माध्यक भी ज्ञात करना आना चाहिए। और यहाँ पे साइन कॉस वाली प्रश्नावली हो जिसको ये सरल लगती है तो आप वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको 1 करना है, 3 नहीं करने हैं। ठीक है, इसके अथवा में देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त की 2 जीवाओं में जो है सबसे बड़ी जो है जीवा केंद्र के निकट होती है। तो ये क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, जो यहाँ पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको रट लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो अंतिम क्वेश्चन हमारा आने वाला है ये साइन कॉस की प्रश्नावली से। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन समांतर सदिश से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है समांतर माध्यक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आपका रहने वाला है। आरबीसी 12th क्लास का जो यहाँ पे मैथ का पेपर होने वाला है 15 मई 2021 को। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपको जो है पेपर 4 के आना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, वो देख लीजिए। फिर बात करेंगे इसके जो आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी है सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, सारे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको इसके आंसर भी बताता हूँ किस प्रकार से पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आंसर को डाउनलोड करना है। दोस्तों वीडियो डाउनलोड करने के आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है ज्ञान.com। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का लिंक खुल जाएगा। तो यहीं से आपको पूरी वीडियो डाउनलोड करने को मिलेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।